मंच से इस हॉल में मौजूद सबको जय भीम। नवगछिया आज़ादी आंदोलन की महत्वपूर्ण धरती रही है। नवगछिया आज़ादी के बाद परिवर्तन की लड़ाई की भी महत्वपूर्ण धरती रही है और इस धरती पर इस तरह का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन के जरिए फिर से जो नवगछिया की विरासत रही है, आज़ादी के लिए लड़ने की विरासत, परिवर्तन के लिए लड़ने की विरासत, न्याय और बढ़ावी के लिए कुर्बानी देने की विरासत, उस विरासत को इस आयोजन के जरिए एक आवेग मिलेगा, ये उम्मीद इस आयोजन से बनती है। और इसलिए आयोजन में तमाम साथी लोग दिन रात मेहनत करते रहे हों, तब तमाम साथियों को मैं इस शानदार आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज़ादी आंदोलन में 1942 का जो आंदोलन रहा है, उसका महत्वपूर्ण केंद्र रहा है बिलपुर का इलाका। सदीचर चमार हों, बुद्धू मंडल हों, इस तरह के नायकों ने उस दौर में कुर्बानी दी। बालादास जैसे नायकों ने लंबी लड़ाई लड़ी। हम बहुत लोगों का नाम नहीं जान रहे हैं। ये तमाम नायक गुमनाम हैं। ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। उसी दौर में बिहार में 30 के दशक में, 42 से पहले 30 के दशक में बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई की मजबूत बुनियाद रखी गई त्रिवेणी संघ के जरिए। त्रिवेणी संघ को भी हमें लगता है कि सामाजिक न्याय पर बात करने वाले, सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले बहुत कम लोग जानते हैं। सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वालों का इतिहास 90 से शुरू होता है और 90 से आगे ही नहीं बढ़ पाता है। हमारे सामने ये बहुत मुश्किल है। दरअसल 90 में बिहार की राजनीति में जो एक निर्णायक मोड़ आया, दलितों पिछड़ों ने बिहार की सत्ता पर निर्णायक कब्जा किया। लालू यादव ने सत्ता की बागडोर संभाली। उसकी पृष्ठभूमि में एक लंबी लड़ाई। अगर उन लड़ाइयों को भुला दें तो आज के दौर में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान की लड़ाइयों की जड़ें इतिहास में हैं। वर्तमान की लड़ाइयों को उन इतिहास की जड़ों से ऊर्जा लेनी है, ताकत लेनी है। और अगर इतिहास ही नहीं पता हो तो वर्तमान की लड़ाइयाँ दिशा भटक जाएंगी, वो अपने मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। 1930 के दशक में जिस त्रिवेणी संघ ने पूरे बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में हलचल पैदा किया था, उस त्रिवेणी संघ की लड़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र शाहाबाद और मगध का जौन था। लेकिन उस लड़ाई के साथ बहुत गहरा रिश्ता इस नवगछिया की धरती का भी रहा है। त्रिवेणी संघ जब 1935 में राज्य स्तर पर गठित हुआ तो उसके पहले सचिव गणपति मंडल हुए थे, जिनका जन्म इसी नवगछिया के तुनामा गांव में हुआ था। नवगछिया के तमाम सामाजिक न्याय के सरोकार रखने वाले लोगों को गणपति मंडल के बारे में पता नहीं। त्रिवेणी संघ ने बिहार में सामाजिक न्याय की, आधुनिक बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई की बुनियाद रखी। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत की 30 के दशक में, और फिर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो बिहार में अगर हम देखें तो जगदेव प्रसाद की लड़ाई में अगुवाई में लड़ाई बढ़ी, जिसने ब्राह्मणवाद के साथ सीधे सीधा मोर्चा लिया। और इसलिए जो 74 का आंदोलन आप सब लोग जानते हैं, 74 का इतिहास आप सब लोग परिचित हैं उससे। कहा जाता है कि जो भी हमारे बिहार की सत्ता की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है 30-35 वर्षों से, वो उसमें अधिकांश लोग 74 के आंदोलन की उपज हैं। लेकिन उस 74 के दौर में ही एक दूसरा आंदोलन भी चल रहा था जगदेव प्रसाद की अगुवाई में, जो ब्राह्मणवाद को सीधे सीधे निशाने पर ले रहे थे। आजादी के बाद बिहार में परिवर्तन की ढेरों लड़ाइयां रही। इस क्षेत्र से नक्षत्र मालाकार का भी रिश्ता रहा है। उन्होंने भी
सामंती जकरन को, ब्राह्मणवादी सवर्ण दबदबा को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इस नवगछिया से नक्षत्र मालाकार की लड़ाई का भी बहुत गहरा रिश्ता रहा। कम्युनिस्टों की अगुवाई में बिहार में अगर कम्युनिस्ट आंदोलन की बात करें तो उसके बहुत ही पुराने केंद्रों में ये इलाका है। बहुत शुरुआती दौर में यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे। सोशलिस्टों की लड़ाई का भी इलाका है। तो पूरे देश के पैमाने पर बात करें तो इस लड़ाई की शुरुआत आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले ने की, जिसकी मशाल लेकर, परिवर्तन की मशाल लेकर, लड़ाई की मशाल लेकर डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़े। इस लड़ाई को बहुत ठोस ढंग से जमीन पर उतारने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में बने मंडल कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए, जिसके जरिए आपको 27% रिजर्वेशन मिला। ये लड़ाई एक राष्ट्रीय स्तर पर रही जिसने इस देश को बदलने का काम किया। जिन लड़ाइयों के जरिए आपको संविधान हासिल हुआ। ब्राह्मणवाद पे बहुत बात हो रही है। ब्राह्मणवाद का मतलब है सीधे सीधे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं के तमाम अधिकारों का निषेध, उसको अधिकार विहीन कर देना। उसके पास सम्मान नहीं हो, उसके पास शिक्षा का अधिकार नहीं हो, उसके पास गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार नहीं हो, उसके पास धन संपत्ति तक रखने का अधिकार नहीं हो। और संविधान ने इसको पलट दिया। संविधान ने जो वर्ण और जाति व्यवस्था के आधार पर गैर बराबरी थी, जो लिंग के आधार पर हमारे समाज में गैर बराबरी है, इसको खारिज कर दिया। और इसलिए भाजपा आरएसएस वाले मधु विधान को लागू करने की कोशिश करते हुए संविधान पर लगातार हमला कर रहे हैं। तो एक लड़ाई जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी, जिसने हमें संविधान दिया और संविधान के बाद हमने बहुत सारी लड़ाइयों के जरिए अधिकार हासिल किया, हक हासिल किया। बिहार में भी एक परिवर्तन की लड़ाई रही जिसने बिहारी समाज को बदलने का काम किया। त्रिवेणी संघ से लेकर जगदेव प्रसाद की अगुवाई में चली लड़ाई, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों की लड़ाई। और नवगछिया के संदर्भ में बात करें तो यहाँ भी एक लड़ाई की कड़ी आप देखेंगे कि नवगछिया की धरती पर भी आज़ादी के बाद तक एक लंबी लड़ाई रही, जिसने बिहारी समाज को, नवगछिया के समाज को बदलने का काम किया। और मैंने शुरू में कहा कि 90 के दौर में, 90 में इसलिए एक निर्णायक मोड़ आया। 90 में जो निर्णायक मोड़ आया उसकी पृष्ठभूमि ये है। और आज बिहार कहाँ खड़ा है? आज बिहार के सामने चुनौती है कि फिर से जिन ताकतों को लड़कर आपने पीछे धकेला, जिन ताकतों से हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की चल रही है, वही ताकतें बिहार की सत्ता पर फिर से निर्णायक कब्जा करने की तैयारी में है। ये हमारे सामने बिहार की धरती पर आज बात करते हुए, नवगछिया की धरती पर बात करते हुए चुनौती है कि जिस लड़ाई को ज्योतिबा फूले ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को गणपति मंडल ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई में बड़ा योगदान है बीपी मंडल का, जिस लड़ाई को इस इलाके में गंगा मंडल, महेश्वर भगत, उदय भगत जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को इस इलाके में कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों ने आगे बढ़ाया, उस लड़ाई के सामने आज चुनौती है कि बिहार फिर से पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। और भाजपा ने नीतीश कुमार को कठपुतली बना दिया है और अंततः इस चुनाव के जरिए भाजपा बिहार की सत्ता पर निर्णायक कब्जा करने की कोशिश कर रही है। भाजपा का मतलब क्या है? भाजपा की सत्ता पर निर्णायक कब्जा का मतलब है कि आपकी हासिल उपलब्धियां जो हैं, आपकी लड़ाइयों की उपलब्धियां जो हैं सैकड़ों वर्ष से, उन उपलब्धियों को खत्म कर देगी भाजपा। भाजपा का आने का मतलब ही है कि आपकी लड़ाई पीछे जा रही है। भाजपा के आने का मतलब ही है संविधान पर जो हमला है, उस हमले को और ज्यादा ताकत मिलेगी अगर बिहार की सत्ता पर निर्णायक कब्जा करते हैं। और इसलिए बिहार के सामने चुनौती है संविधान को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाने की। बिहार के सामने चुनौती है उसके पास जो लंबी विरासत है परिवर्तन की लड़ाई की, उसको आगे बढ़ाने की। और आपके सामने चुनौती है कि 2025 में हम भाजपा को बिहार की सत्ता पर निर्णायक कब्जा नहीं करने दें। संविधान को बचाने का मतलब है कि बिहार में भाजपा को सत्ता पर निर्णायक कब्जा नहीं करने दें, उसे पीछे धकेलें। बिहार को बदलने का मतलब है, बिहार को आगे ले जाने का मतलब है, बिहार में जो हमारी लड़ाइयों की विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ाने का मतलब है कि बिहार में हम भाजपा को 2025 में सत्ता पर निर्णायक कब्जा नहीं
नहीं होने दें। और ये सवाल है हमारे सामने, संविधान बचाने का सवाल, बिहार को बदलने का सवाल। लेकिन बिहार को अगर बचाना है भाजपा से तो कैसे बचेगा? ये जो हमारे पास विरासत रही है परिवर्तन की, गणपति मंडल की विरासत इस क्षेत्र में, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों की जुझारू लड़ाई की विरासत, महेश्वर भगत, उदय भगत, गंगा मॉडल, महेंद्र पंडित जैसे लोगों की विरासत, शनिश्चर चमार की विरासत, इस विरासत को हमें आगे लेकर बढ़ना होगा। नक्षत्र मालाकार की विरासत, इस विरासत को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। और ये विरासत सड़कों पर बहुत ही बुनियादी, जो हमारे सबसे हाशिए के लोग हैं, उस छोर से ये विरासत आगे बढ़ेगी कि बिहार के हाशिए के लोगों का जो सवाल है, बिहार के बदलाव का जो बुनियादी सवाल है, उन सवालों पर फिर से जनसंघर्षों की तेज लपटें खेत खलिहानों से उठें, सड़कों पर दिखाई पड़े, और जनसंघर्षों की तेज लपटों के बीच से ही बिहार के बदलाव का रास्ता खुलेगा, बिहार बदलाव के रास्ते आगे बढ़ेगा। जनसंघर्षों की तेज लपटों से ही पैदा होने वाली ताकत भाजपा को बिहार की सत्ता पर निर्णायक कब्जा करने से रोकेगी। और हमें उम्मीद है कि इस सम्मेलन से जब हम बाहर निकलेंगे, इस आयोजन से, तो हम जो देश के पैमाने पर बहुजन नायकों की विरासत रही है, लूट और झूठ से लड़ने की, श्रम और सृजन के पक्ष में खड़ा होने की, बिहार में जो परिवर्तनकारी विरासत रही है, इस विरासत को लेकर हम बड़ी जनगोलबंदी में, बड़े जानाना आंदोलन में आगे बढ़ेंगे और भाजपा को निर्णायक शिकस्त देने का संकल्प लेकर यहाँ से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साथी रिंकू जी। अब हम आगे करना चाहते हैं दल के विधायक सही बात काबिल सत्यदेव लाल जी से।